जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। न्यूटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसी को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 6 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और आप सभी लोग लास्ट में कॉमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और, आप सभी लोग जो मैसेज करते हैं ना कि मैथ का सोल्यूशन भी करवा दीजिए, तो हम देखिए मैथ का सोल्यूशन देखिए ऐसा नहीं कि हम मैथ जो है ना नहीं बनाते हैं और आपको मैथ का सोल्यूशन नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 मैथ है उसमें हम 5-7 तो बना ही देंगे, ऐसा नहीं है। अगर जिस प्रकार मैथ रहेगा, क्योंकि मैथ जो है इधर थोड़ा ज़्यादा ही छूट गया है तो उस पर हम वर्क करेंगे। लेकिन अगर हम 10 में 7 भी बता रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। अगर मान लीजिए जीके जी ऐसा क्वेश्चन आपको 80 करवा रहे हैं तो उसमें आपका हम 45 मिनट समय ले रहे हैं। अगर मैथ का क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपको हमको समझाना है। मान लीजिए हम तो किसी भी तरह एग्जाम में बना करके आंसर हम उसको कर देंगे सही, लेकिन अगर आपको हम समझाएंगे तो आपको समझ आना चाहिए, उस टाइप जो है ना आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो समय लगेगा कम से कम एक सवा घंटा क्लास चल जाएगा। तो बहुत लोग क्या सोचेंगे ना कि मतलब इतना घंटा क्लास है तो कौन देखेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी लोग जो है ना, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक में सोल्यूशन दिया रहता है, उससे बनाइए, वहाँ से आप हेल्प लीजिए, आपको जो है ना 100% बन जाएगा। बाकी अभी तक अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, हमें बुक नहीं लिए हैं, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना इस ई बुक का जो है ना आपका और प्लेटफॉर्म का दोनों का अल्टरनेट वाइज जो है ना प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी देखिए न्यूटेरिया कहीं प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मेंस ग्रुप में, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जो मैथ क्वेश्चन नहीं बनता है उसका सोल्यूशन देखिए, आपसे जो है जरूर मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और बाकी कोशिश देखिए यही किया जा रहा है ना। देखिए हम तो एक जो बताए थे कि आपको एक बैचमेट है, उनका मैथ बहुत मजबूत है, लेकिन जो है ना सिस्टम उस तरीके से जो है नहीं हो पा रहा है। अगर कोशिश अगर पूरा रहा, आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहा, तो बिल्कुल जो है ना आपको सामने हम मैथ का जो है ना क्लास करवाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए हम पटना में रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो उस प्रकार उनके पास वीडियो बनाने के लिए हर वो चीज़ सुविधा रहेगा तभी ना बना पाएंगे। लेकिन हम उनको बार बार बोल रहे हैं कि ना आप पटना जाइए, पटना में रह करके आप क्लास दीजिए मेंस का, लेकिन आदमी समझे तब ना। आपके पास अगर उतना व्यवस्था रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाइएगा। अब किन्हीं को आप बोल सकते हैं, आप ज़बरदस्ती थोड़ी वो किसी को उठा लीजिएगा, हैं बताइए। इस प्रकार थोड़ा समझिए। बाकी आप मैथ रीजनिंग का जो है ना क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, बनेगा। आप सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको जो है ना इतना ना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ना कि आपको जब मेंस में एग्जाम दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो क्वेश्चन हमें पढ़ा हुआ है। आप मान लीजिए आप मुश्किल से 20 पर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 30 लगाइएगा, लेकिन आपको हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जितना आप सोच नहीं सकते उतना आपको हम लगवाएंगे। तो आप सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो इस बात को समझिए। बहुत लोग का कमेंट देखे थे इस पर, आप अभी इसलिए हम आपको जो है ना आपके सामने बोल दिए। ठीक है, जिस बात को समझिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल से जो है ना आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया, जो न्यू बुक आया है उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया। तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा और बताइएगा कि हाँ किस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है किस प्रकार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण जो है ना प्राप्त हुआ, कहाँ से बताइए। कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, कहाँ से बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तबकात नासरी से क्या हुआ है, तो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है करा कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इलाहाबाद की संधि के तहत हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सैदुल्ला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर से प्रस्थान किया और इस सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज भी मेजर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में जो है ना युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, और याद रखिए ना कि 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इलाहाबाद की जो है ना संधि होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की जो है ना घोषणा की थी, बताइए। कराए कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जून 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है एक रनिंग में से किस कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी, बताइए।
कह रहा है किस कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई किया था, कौन सा कॉलेज में, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये जो है ना गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में है। तो गांधी जी ने प्रारंभिक पढ़ाई के बाद भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर जो है ना वकालत की पढ़ाई किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में निम्न में से किसने जो है ना विश्वास किया था, बताइए। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में निम्न में से किसने विश्वास किया था, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रोमिला थापर ने। किसने किया था, रोमिला थापर ने विश्वास किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि हुन राजा तोमरन किस राजा द्वारा जो है ना पराजित किया गया था, बताइए। हुन राजा तोमरन किस राजा द्वारा पराजित किया गया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एसो बर्मन के द्वारा जो है ना पराजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एसो धर्मन या तो एसो बर्मन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है करा कि राजा प्रवर सेन के बारे में लिखित पर जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ, बताइए राजा प्रवर सेन के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि वह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। राजा प्रवर सेन के बारे में बोल रहा है वह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, यहाँ पे क्या है, ये सही है, बिल्कुल याद रखिएगा ना कि राजा प्रवर सेन प्रथम को बकाटक वंश का जो है ना वास्तविक एकरीकरण करता, मतलब ये बोल सकते हैं कि वास्तविक जो है ना एकरीकरण करता और महत्वपूर्ण शासक जो है ना माना जाता है। हालांकि अगर पूछेगा ना कि हालांकि बकाटक वंश का जो स्थापना है इसके पिता जो है ना बिन शक्ति के द्वारा किया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में जो है ना यहाँ पे हैदराबाद होगा, हैदराबाद तक है, ये भी क्या है, तो सही है। और 3 नंबर कह रहा है वो अपने पिता बिन शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट करा उनका उल्लेख प्राणों में मिलता है, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बीपीएससी 17वीं में क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, जो लोग एग्जाम दिए बीपीएससी 17वीं का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी का PYQ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करानीन में से किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान जो है ना आकर्षित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, राजकुमार शुक्ल। क्या होगा, राजकुमार शुक्ल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में लिखित पर जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है ना कि कौन इसमें क्या है, तो सही है, बताइए। आजीविका संप्रदाय के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है आजीविका संप्रदाय के बारे में कह रहा है मखाली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ये भी क्या है, तो गलत है। और डी नंबर कह रहा है आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कारणीन में से किसने महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किया था, बताइए। कह रहा है महलवाड़ी बंदोबस्त का जो शुरुआत है ना किसने किया था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मैकेंजी ने किया। किसने किया, मैकेंजी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है शेख बहाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे, बताइए। कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सुहारवर्दी संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, सुहारवर्दी संप्रदाय से थे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को जो है मिलाया गया था, बताइए। कह रहा है किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1733 ईस्वी में मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तलवार, कह रहा है तलवार की धार पर चलना मुहावरे का जो है ना सही अर्थ क्या है, बताइए। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना निम्न में से क्या होगा, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कठिन कार्य करना। क्या करना, कठिन कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द जो है ना क्या है, बताइए। अंगीठी का तत्सम शब्द जो है ना क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अग्निष्टिका है। क्या है, अग्निष्टिका है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है गरीबों की सहायता करो, इसमें से जो है ना गरीब शब्द क्या है, बताइए। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द जो है ना क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जातिवाचक क्या है, तो संज्ञा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रचना के आधार पर
रचना के आधार पर वाक्य जो है ना वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के जो है ना कितने भेद होते हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, द स्कंक हैड ए क्या है, कॉन्सिपिशियस स्पाइनल ट्री। बताइए क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसका अंडरलाइन क्या बताइए, यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नोटिकेबल होगा। क्या होगा, नोटिकेबल होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया कि ब्लैक एंड वाइट का क्या होगा बताइए। ब्लैक एंड वाइट का जो है ना क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, इन राइटिंग। क्या होगा, इन राइटिंग होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द जो है ना ग्लोरी वर्ड। बताइए ग्लोरी का क्या होगा बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, सेम। क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति के गुणात्मक माप का जो है ना भाग नहीं है। बताइए क्वेश्चन करा है, निम्न में से क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति के गुणात्मक माप का भाग नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो देखिए पहला जो है ना मार्जिन आवश्यकता है, नैतिक प्रेरण है, लेकिन आपका जो है रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट आपका जो क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लेकिन चयनात्मक नियंत्रण है, तो यहाँ पे ए बी डी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, तो नहीं है। रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति का एकमात्र उपाय है और यह वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के वाणिज्य बैंकों से जो है धन उधार लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था। बताइए भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था, कब लागू किया था बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1986 ईस्वी में जो है लागू किया था। चलिए आगे देखिए करा है कि ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से जो है ना कौन है बताइए। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो कारक है इनमें से कौन है। यहाँ पे देखिए पहला पर्यावरणीय कारक भी है, सांस्कृतिक कारक भी है और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारक भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्हाइट गुड्स का दोनों उदाहरण नहीं है बताइए। बोल रहा है कौन जो है ना व्हाइट गुड्स का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना फार्मेसी उत्पाद है, आयातित वस्तुएं हैं, कृषि उपकरण है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एयर कंडीशनर क्या है, तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अर्थशास्त्र को 2 साल बाद की शाखाओं में विभाजित किया, अर्थात वृष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बताइए करा है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अर्थशास्त्र को 2 साल बाद की शाखाओं को विभाजित किया, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। कितने विभाजित किया था बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, रेगनर फ्रिज था। कौन था, रेगनर फ्रिज था। नेक्स्ट है करा कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पहला पूछा नहीं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या होगा, स्टैटिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन का रहना है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है कौन सा बना है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट आइए करा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस जिला में हुआ है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान बोले किस जिला में हुआ है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, नवादा में। कहाँ हुआ है, नवादा में। ठीक है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान बोलेगा नवादा जिला में हुआ है। कितना, 57.85% हुआ है। जबकि सर्वाधिक मतदान बोलेगा कहाँ हुआ, कटिहार में। कितना, तो 79.1% हुआ है। ठीक है। और बिहार में अगर कुल मतदान पूछा है कितना प्रतिशत हुआ है, तो कुल मतदान बोलेगा 66.91% हुआ, जो अब तक का क्या है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है बताइए। बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में जो है ना किसे बनाया गया है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर जो है ना क्या किया गया बताइए। हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर जो है ना क्या किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोक भवन जो है ना किया गया। क्या किया गया, लोक भवन किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है ना किसे नियुक्त किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कृति सुरेश को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट आइए करा कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध देश के किस राज्य से है बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन बन गया कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसको मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। तो इनका संबंध पूछ रहा है कि देश के किस राज्य से है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्नाटक राज्य से। कौन सा राज्य से, कर्नाटक से है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत में 26 जनवरी 2026 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के विषय में कौन सा कूट जो है ना असत मतलब गलत है, बताइए। यहाँ पे 2 कूट दिया होता है, इसमें गलत जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 का विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर जो है ना खिताब अपने नाम किया है, बताइए। एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है, बताइए। कौन सा देश है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा पाकिस्तान है। कौन सा देश है, पाकिस्तान, नल्ला है, याद रखिएगा। याद रखिए ना कि भारत ने जो है ना भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है, बताइए। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आगे करा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार में। कहाँ किया गया, बिहार में किया गया है, याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया और इस खेल का शुभंकर बोलेगा तो गज सिंह था। और इस गेम्स में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस खेल का आयोजन जो है ना बिहार के 5 जिलों में जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा है कि सही कथन को चुनिए। यहाँ बोल रहा है ना कि सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दैनिक प्रकाश से कम होता है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दैनिक प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्वों का P1 और P2 वाले 2 मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का जो है ना घनत्व जो है ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्वों P1 और P2 वाले 2 मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, P1 P2 बटा क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन विकल्प जो है ना सही है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा विकल्प सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना एक अर्ग बराबर कितना 10⁻⁷ जूल होता है, क्या है, सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये भी क्या है, सही है। और एक कैलोरी बराबर जो है ना 4.18 जूल होता है, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन जो है ना गलत नहीं है, बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया होता है, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो गलत नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि बोल रहा है कौन सा गलत नहीं है। तो पहला कह रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर जो है ना किया गया कार्य शून्य होगा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, बिल्कुल क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है वृत्ताकार गति में वस्तु का विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ये भी क्या है, सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रसरव तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। प्रसरव तरंगें उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, बताइए किसे करते हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दाब विद्युत पदार्थ को करते हैं। किसको करते हैं, दाब विद्युत पदार्थ को करते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सही है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। क्या है, दोनों में क्या है, क्लोरीन यौगिक है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और DDT के दोनों क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है कितना, बताइए। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब जी एक नियतांक है जिसका मान होता है कितना, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। देखिए पहला है ना क्रैकिंग। क्रैकिंग का क्या होगा बताइए। क्रैकिंग जो है ना, क्रैकिंग क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या है, प्रक्रिया है। तो क्रैकिंग का क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन का बोलेगा तो क्या होगा, प्रगलन का जो है ना आपका तांबा हो जाएगा। हाइड्रोनीकरण का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना खाद वसा हो जाएगा। और वल्कनीकरण का बोलेगा तो रबड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एक किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस विषाणु से प्राप्त किया जाता है बताइए, किससे करते हैं। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ना कौन सा है बताइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ना कौन सा है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पोटेशियम है। क्या है, तो पोटेशियम है। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 46, देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, जंतु, और यहाँ पे क्या है, तो संघ है। कौन सा जंतु किस संघ में आता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, एस्कैरिस। एस्कैरिस का जो है ना क्या होगा बताइए। एस्कैरिस जंतु जो है ना किस संघ में आता है बताइए। तो एस्कैरिस का क्या होगा, शुद्ध कृमि जो है ना आपका संघ होगा, जिसको क्या बोलते हैं, निमेटोडा बोलते हैं। और दूसरा क्या है, मलेरिया परजीवी क्या होगा, तो मलेरिया परजीवी का जो है ना क्या होगा, आदि जो है ना आदि जंतु क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा। और घरेलू मक्खी का बोलेगा तो क्या होगा, घरेलू मक्खी का जो है ना आपका संधिपाद संघ होगा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं। और गाय का बोलेगा तो स्तनी वर्ग हो, जिसको क्या बोलते हैं, मैमेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा है कि टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के जो है उदाहरण है बताइए। टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी और मच्छर सभी जो है ना किस संघ के उदाहरण है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑर्थोपोडा के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है बताइए। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हमेशा आकर्षक होता है। क्या होता है, हमेशा जो है ना आकर्षक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना जो है ना क्या कहलाता है बताइए। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। नेक्स्ट आइए करा कि आर्कियोप्रेटिक्स, करा कि आर्कियोप्रेटिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक जो है संक्रमणकालीन रूप है बताइए। आर्कियोप्रेटिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक संक्रमणकालीन रूप था बताइए, क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, सरीसृप क्या और क्या होगा, तो पक्षी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पेय जल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, किसका बताइए। पेय जल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, किसका बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का है। चलिए आगे देखिए करा कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं बताइए। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो भी होगा, अर्धसूत्री। क्या होगा, अर्धसूत्री होगा। चलिए आगे देखिए करा कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किसके द्वारा बताइए। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किसके द्वारा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। इसमें जो है ना आपका सही विकल्प कौन सा है। यहाँ पे आपका 2 विकल्प दिया हुआ, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें दोनों विकल्प में कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कराने की बेलामेन कोशिकाएं जो है ना अधिपादप ऑर्किड्स की लटकने वाली जड़ों में पाई जाती है, क्या है, सही है। दूसरा कार्य मृत कोशिकाओं से बना एक स्पंजी उत्तक है जो वायुमंडल में नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा जो है ना होती है, क्या होती है बताइए। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा जो है ना क्या होती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझिए, करा कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का क्या है, सिद्धांत नहीं है। कौन नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो देखिए पहला कारण है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण है कि राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। और सी नंबर तीसरा कारण है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका गलत है, ये सिद्धांत क्या है, नहीं है।
और डी नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति का उल्लेख है और यह राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्ति है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन इसमें दया की याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार संबंधी प्रावधान क्या है तो नहीं है। यहाँ पे दिया अधिकार है ना, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन जो है ना आवश्यक है, बताइए। कह रहा है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आइवर जेनिंग्स। किसने, आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुने। बोल रहा है इसमें कौन सा विकल्प क्या है सही है। यहाँ पे 3 विकल्प दिया हुआ, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 निश्चित की गई है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये भी क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ये भी क्या है तो आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। ये भी क्या है तो आपका गलत है। यहाँ पे गलत जो है ना आपका सही मतलब तीनों नहीं है, तीनों क्या है गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार राज्यों की विधान परिषद में कम से कम जो है यहाँ पे 60 था ना, यहाँ पे 40 सदस्य हो सकते हैं। और राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। और याद रखिएगा कि विधानसभा को निम्न सदन या विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ना 35 नहीं, कितना चाहिए तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद के गठन या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में हुआ है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों क्या है आपका गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है न थी, कितना बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 318। कितना, 318। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है सही विकल्प को जो है ना पहचाने। यहाँ पे 2 विकल्प दिया, दोनों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना, मतलब इसको क्या उद्देश्य क्या बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी के द्वारा वर्णित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि समाजवादी तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में क्या है तो सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। मतलब कौन सा कथन गलत है, इसमें 3 सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे क्या बोल, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनका आवश्यकता होती है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, भी क्या है सही है। और सी नंबर कह रहा है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसे निजी और व्यक्तिपरक है। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। डी नंबर कह रहा है इस पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, किस पर बताइए। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, किस पर बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट आइए करणीन में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या है सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करणीन में से कौन सा कथन है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, इसमें कौन सा गलत है बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें कह रहा है ना पहला कि वह न्याय की योग नहीं है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बिंबित करती है, क्या है सही है। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी क्या है सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका गलत है। याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में केवल 1 बार जो है संशोधन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार दिया हुआ इसलिए क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा कि प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना कौन सा कथन क्या है सही है। प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में विचार कीजिए, इसमें बोलिए कौन सा कथन क्या है सही है। बताइए। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ, नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बपासा जल वाष्प संग्रहण हेतु मृदा के केंचुओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है जीवामृत में दालों के आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना शामिल है, ये क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है कि आच्छादन मलिंग में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए वृक्षों फसल बायोमास के साथ विभिन्न प्रकार की गीली घासों का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु बनाना शामिल है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सम्मिलित करें। बोल रहा है यहाँ पे नदी एवं क्या है सहायक नदी दिया हुआ, इसमें सही सम्मिलित करना है, इसमें सही जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला है ना बूढ़ी गंडक क्या होगा बताइए। बूढ़ी गंडक का क्या होगा यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा मसान, क्या होगा तो मसान हो जाएगा, क्या होगा मसान बालोर धनौती है। बागमती का बोलेगा तो क्या है बागमती का जो है ना आपका होगा लखनदेई, क्या है लखनदेई। और क्या लाल बकिया है। कोसी का बोलेगा तो क्या है कोसी का आपका हो जाएगा इंद्रावती। महानंदा का बोलेगा तो मेची हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 4 3 2 1 किसमें है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 4 3 2 1 किसमें है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलेडिला में किसका खनन होता है बताइए। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलेडिला में किसका खनन होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हेमेटाइट, किसमें होता है हेमेटाइट में। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है ना कि कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है ना क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। करा है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की क्या है के ही क्या मतलब पठार की ही विस्तारित भाग है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा करा कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी क्या है सही है। और तीसरा करा गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी क्या है सही है। और चौथा करा कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट की त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई है, ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए हो जाएगा। 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा ना कि हिमालय की जो उत्पत्ति है ना, ये आपका हिमालय की जो उत्पत्ति है आपका भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनाई मुड़ी में, कहाँ तो अनाई मुड़ी में। नेक्स्ट आइए करा कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम को पहचानिए। इसमें जो है ना आपका क्या होगा बताइए। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए, क्या होगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और क्या होगा तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए। नहीं 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना सिंचित भूमि के शुद्ध बोई गई भूमि के घटते क्रम पूछा ना, हाँ घटते क्रम पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा सही है आपका जो है ना आपका पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और क्या होगा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है। यहाँ पंजाब में बोलेगा 99%, हरियाणा में बोलेगा तो 90%, उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो आपका 85%, ठीक है। इस प्रकार जो है ना आपका क्या होगा तो क्रम के अनुसार जो है ना आपका हो जाएगा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और क्या होगा तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है बताइए। वातावरण जो है ना मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ये होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका बताइए। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट आइए करा कि फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है बताइए। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ना किस देश में स्थित है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना डी होगा जापान में, कहाँ है जापान में। नेक्स्ट आइए करा कि ग्रीज लाइनिंग जो है ना ग्रीज लाइनिंग 10 जो है ना GL10 क्या है बताइए।
तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या वही होगा, नासा द्वारा परीक्षित क्या है, विद्युत विमान है। चलिए आगे देख रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? बताइए, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना हुआ था कब हुआ? तो 1968 में। कब हुआ? तो 1968 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित के से किस स्तर में आता है? बताइए, करा है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ जो है ना सम्मिलित करें। यहाँ पे देखिए अल हिलाल जो है ना किस भाषा में था? बताइए, तो अल हिलाल का बात करें, अल हिलाल जो है ना किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में। केसरी बोलेगा तो आपका जो है ना मराठी में। स्वदेश मित्रन बोलेगा तो आपका हो जाएगा, स्वदेश मित्रन आपका हो जाएगा तमिल में। समाचार दर्पण बोलेगा तो आपका बंगाली में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा, 2, 1, 4, 3। चलिए आगे देखिए करा कि प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन सही? यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए इसमें सही कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस परिवहन एवं विपणन के लिए अधिकृत संस्था है। क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है प्राकृतिक गैस को पर्यावरण प्रतिकूल माना जाता है। क्या है? आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही पूछा है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जो आपका कथन 2 है ना, याद रखिएगा कि प्राकृतिक जो गैस है ना को कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। यह एक क्या है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 80 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा बोला है? कौन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ कूट दिया, बताइए कौन सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में मलाबार तट बोले कर्नाटक से केरल के मध्य है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। मलाबार से जो है ना मलाबार तट जो है कर्नाटक से केरल के मध्य है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कर्नाटक एवं केरल के तटीय मैदान भाग को जो है मलाबार तट कहा जाता है। यह पश्चिमी तट का जो है ना आपका क्या है? सर्वाधिक जो है ना क्या है? मतलब सुमेलित नहीं पूछा है ना। एक मिनट नहीं पूछा है। तो यहाँ पे आपका जो है ना एक मिनट कह रहा है ना कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यही सब जो होता है एग्जाम में क्या होता है नहीं और है ना, यहाँ पे ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़िएगा तब जो है ना आपका हमेशा जो है ना जो गलत करने का जो चांस है ना आपका कम जाएगा। तो देखिए पहला कारण कि मलाबार तट कर्नाटक से केरल तक के मध्य क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक जो है ना कर्नाटक एवं केरल के तटीय मैदान को मलाबार तट कहा जाता है और पश्चिमी तट का सर्वाधिक क्या है? चौड़ा भाग है और इस भाग में लैगून झीलें क्या अधिक मिलती है। और देखिए दूसरा कह रहा है ना कि कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि कोकण जो तट है ना, कोकण तट महाराष्ट्र के तटीय भाग के सहारे विस्तृत तथा कन्नड़ मतलब इसको क्या बोलते हैं? कनारा तट कर्नाटक के तट के सहारे क्या है? विस्तृत है। और तीसरा कह रहा है कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य महाराष्ट्र के गोवा के मध्य क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका गलत है, ये भी क्या है? तो गलत है, ठीक है। गुजरात तट के सहारे जो है ना गुजरात तट के सहारे याद रखिएगा गुजरात तट के जो है ना गुजरात तट के सहारे विस्तृत मैदानी भाग को कच्छ या कठियावारा तट कहा जाता है। और पश्चिमी तट का कोकण तथा तट जो है ना सर्वाधिक संकीर्ण है, जबकि कठियावारा या मलाबार तट क्या है? सर्वाधिक चौड़ा है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 2 और 3 गलत है, केवल 1 सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या होगा? यहाँ पे बी। 2 और 3 है ना, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। 2 और 3 गलत है, एक नंबर क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए करा पृथ्वी क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए पृथ्वी के क्रोड के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, आंतरिक क्रोड ठोस की अवस्था में है। ये क्या है? सही है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तथा अवस्था तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। सही है। और नेक्स्ट करा कि पृथ्वी कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। देखिए सुंदरी का क्या होगा? बताइए सुंदरी का बोलेगा तो क्या होगा? सुंदरी का जो है ना आपका हो जाएगा न्यू मेटाफोर होगा। अमरबेल का बोलेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा चूसन मूल होगा। सिंघाड़ा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका स्वांगीकारक मूल होगा। और प्याज का बोलेगा भूमिगत जो है ना तना है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ था, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये क्या है? सही है।
प्रतीक चिन्ह की 7 पखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आइए करें, एम एस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत है, बताइए। यहाँ पे एम एस वर्ड के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। चारों कथन में बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला करा, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियाँ और स्तंभ हो सकते हैं, क्या है, सही है। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियाँ और स्तंभ हो सकते हैं, भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है करा कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से, बताइए। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तराखंड से। किस राज्य से, उत्तराखंड से है। चलिए आगे देखिए, आपका 86 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बना लीजिएगा। आप सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सोल्यूशन पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है, सोल्यूशन वहाँ पे दिया किया हुआ रहता है। तो वहाँ से अगर मैथ का क्वेश्चन चाहे रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वहाँ से देखिएगा, तो आपको हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 92 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा 10 सेकंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, 96 का आपका क्या होगा, 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 98 का ए है, 99 का जो है ना आपका सी होगा 180। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये आपका रुटरिया बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है ग्रुप में। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना मेंस का ग्रुप है, 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और आपको ग्रुप ज्वाइन करना देखिए इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है ना 149 पर पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें प्लेटफॉर्म एडुटरिया और बाकी जो ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट आया सारा आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।